अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो आज हम बात करेंगे उन छोटे-छोटे मसलों के ऊपर, उन कुछ पॉइंट्स के ऊपर जो कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ग्रुप एज के जो लोग हैं, उनको सबसे ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं और इनकी वजह से उनका जो फाइनल गोल है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा ब्रेक्स आती हैं। उनके सामने दीवार बन के खड़े हो जाते हैं। तो कुछ छोटे-छोटे मसले जो कि मुझे लगता है मैं वो डिस्कस करूँगा। पहला मसला माइंडसेट। माइंडसेट माइंडसेट ऐसा माइंडसेट बन चुका है हमारा हमारा एज अ कौम। हमारा माइंडसेट क्या बन चुका है कि हमारा माइंडसेट एक गवर्नमेंट जॉब से ऊपर जाता ही नहीं है। एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, साथ में क्या हो गया, वो पक्की जॉब हो, एक तो जॉब हो, दूसरा वो पक्की हो, मजबूत जॉब हो। एक पक्की जॉब चाहिए हमें, फिर जो हमारी पूरी ज़िंदगी हम उसे जॉब करते रहे और यूँ ही हमारी ज़िंदगी गुजर जाए। तो ये हमारा माइंडसेट है। अच्छा, तो मैंने काफ़ी सारे लोग देखे हैं इस माइंडसेट के, जो कि अपनी पूरी आधी ज़िंदगी पक्की जॉब ढूंढने में गुजारते हैं और आधी जॉब पक्की जॉब करने में गुजार देते हैं। ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं अपनी लाइफ में। तो ये जो माइंडसेट है ना, ये माइंडसेट बहुत बड़ी चीज़ है। मैंने माइंडसेट ही है जो कि जब तक आप सोचेंगे नहीं, जब तक दिमाग से कोई ख्याल नहीं आएगा, तब तक उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जा सकता है। पहली चीज़ माइंडसेट। अब दूसरी चीज़ की और बात करते हैं, वो है कि एक माइंडसेट तो चलो आकर बन गया। अब कुछ लोग होते हैं, वो पैदा होते हैं कि वो कहते हैं कि नहीं, हमने माइंडसेट जो उनका बन गया कि यार हमने कुछ करना है लाइफ के अंदर। अब जो उनके ऊपर जो दूसरी चीज़ सबसे ज़्यादा उनको जो फेस करनी पड़ती है, वो है जी उनका फर्स्ट स्टेप, कि हमने अपना पहला कदम कैसे उठाना है। अच्छा, आप पहला कदम उठाने के लिए क्या है कि जी अब पहला कदम ऐसे होता है जैसे कि आपने रिस्क लेना है। या तो आप पहाड़ के ऊपर चढ़ जाएंगे, तो या तो आपका पाँव फिसल जाएगा और आप पहाड़ नीचे गिर जाएंगे। तो दोनों ऑप्शन ही ठीक है। अगर आप ऊपर चढ़ जाते हैं तो ये अच्छी बात है, अगर आप नीचे गिर जाते हैं तो ये और अच्छी बात है कि आपकी पहले कदम के ऊपर ही प्रैक्टिस हो जाएगी और आगे जब आप मूव करेंगे तो आपको कम गिरना पड़ेगा, क्योंकि आगे प्रैक्टिस पहले ही हो जाएगी। लेकिन कुछ लोग होते हैं, वो पहले तो कदम उठाते ही नहीं है, जब उठा लेते हैं तो जब वो थोड़ा सा हालात ख़राब होते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो हार मान जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा इशू है दुनिया के अंदर। जो भी आज तक जो भी किसी मुकाम पर पहुंचा है, आप अगर आप उससे पूछेंगे तो वो आपको बताएगा कि मुझे कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, एक से ज़्यादा बात कितनी बार मैं गिर चुका हूँ, गिर कर मैं उठाऊँ। तो दूसरी चीज़ क्या है कि हमने पहला कदम कैसे उठाना है। पहला कदम उठाना बिल्कुल एक रिस्क है। दो चीज़ें होंगी, एक है माइंडसेट, कि अपना माइंडसेट ऊंचा होना चाहिए इंसान का। अगर इंसान सोचेगा नहीं, कम से कम सोच सकते हैं ना कि यार हमने कुछ बड़ा करना है, कम से कम सोच सकते हैं ना, चले करे नहीं, सोचे तो सही, कम से कम हो खुद ही जाता है फिर। एक चीज़। दूसरी है कि पहला कदम आपने उठाना है। दो चीज़ें जो मैं अपनी सोसाइटी के अंदर देखता हूँ, अपने दोस्तों के अंदर, जो कि मुझसे सबसे ज़्यादा पूछते हैं कि यार मैं क्या करूँ, ये मैंने कुछ सोचा है, मैंने करना है, तो मुझसे किया नहीं जा रहा कि यार मैं पहला कदम अपना कैसे उठाऊँ। तो अगर उठाता हूँ तो यार मैं वहाँ से मुझे शिकस्त होती है। मैं दूसरा कदम उठाता हूँ तो फिर मैं गिर जाता हूँ। तो मेरा उनको ये जवाब है, जो मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि ये जो लाइफ एज है ना, मेरी लाइफ एज, तो इसके अंदर क्या है कि अगर आप गिर भी जाते हो, अगर आप एक से ज़्यादा बार गिर जाते हो, तो आई थिंक ये कोई इतना बड़ी बात नहीं है, कोई इतनी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपको चाहिए कि आप जितने ज़्यादा गिरेंगे, आप कल को जब दोबारा उठेंगे तो आप पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो मेरा आपको मशवरा ये है कि जब आप गिरते हैं ना, तो प्लीज़ ये ना सोचा करेंगे यार अब मैं गिर गया हूँ, मैं उठ नहीं पाऊँगा कभी भी मैं अब सोच नहीं पाऊँगा कि यार मैं कुछ बड़ा करूँ। सो प्लीज़ अपने माइंडसेट को चेंज करें। माइंडसेट कम से कम आगे पड़ा होना चाहिए। बेशक आप आज जिस भी स्टेज पर हैं, चाहे छोटी स्टेज है चाहे बड़ी स्टेज है, इंशाल्लाह अगर आपका माइंडसेट ऊंचा होगा तो इंशाल्लाह आप कभी ना कभी किसी बड़ी स्टेज पर आ ही जाएंगे। लेकिन अगर आपका माइंडसेट ही बड़ा नहीं है तो आप कभी उस स्टेज से हिलेंगे मिलेंगे। माइंडसेट। और जब आप पहला कदम उठाएं तो बगैर डरे, ये मत सोचें कि यार मैं गिर गया तो क्या होगा। बस आपने यही सोचना है कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह। अगर आप गिर भी जाते हैं तो अपने आप को ये तसल्ली देनी है कि यार आज मैं गिर गया हूँ, इंशाल्लाह वो भी वक्त आएगा जब मैं दोबारा उठूँगा। आपने दोबारा उठना है, दोबारा उठ के फिर आपने कहना कि यार अब मैं करके दिखाऊंगा। अगर आप फिर गिर जाते हो
तो आपने फिर दोबारा उड़ना है, क्योंकि जब तक आप गिरते नहीं हैं तब तक उठने का जो अंदाज़ है वो नहीं संभलता। सो आज के ये 2 पॉइंट्स से जो मैंने कवर अप किए, सो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये दो चीज़ें जो है इनको आपने ज़्यादा ध्यान करना है। सो अगर आप इनको अपनी लाइफ के अंदर लेके आते हैं, सो आई थिंक जो मैं समझता हूँ कि मेरी जो ग्रुप एज लोग हैं उनको ये 2 प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।